नमस्कार एमएनएस एस्पिरेंट्स। वादा अनुसार 2024 में मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज की जो भर्ती है उसमें किस तरीके का इंटरव्यू होगा, क्या प्रोसेस रहेगा, कैसे मेडिकल होगा, इन सारी जानकारी के लिए मैं कैप्टन एसके सिंह सर को सीधे स्टूडियो से आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। मैं आपको बता दूं, सर इज नॉट वेल पर स्टिल सर ने ये, क्योंकि हम लोगों का कमिटमेंट था तो कमिटमेंट फुलफिल करना था। जुकाम बुखार होने के बावजूद सर आप लोगों के सामने आज बताएंगे एमएनएस 2024 का ये इंटरव्यू कैसे होगा। पहले तो थैंक यू सर, इररिस्पेक्टिव कि आपकी हेल्थ सही नहीं है, आपने ये वीडियो बनाई। नहीं सर, इट्स नॉट लाइक दैट, बिल्कुल अच्छी है और इन्हीं के लिए काम करते हैं तो इसमें कोई प्रॉब्लम। मैं आपको बता दूं एस्पिरेंट्स, एमएनएस लास्ट जिसमें क्लास 12th के बाद मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज का एग्जामिनेशन होता है, उसमें ऑल इंडिया 220 में से 2 कैंडिडेट्स त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के प्रीमाइसेस से सिलेक्ट हुई हैं। हार्टिएस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस टू देम, टू देयर पेरेंट्स एंड टू सर ऑल्सो, बिकॉज सर के गाइडेंस में उन्होंने ये पूरी की पूरी तैयारी की थी। सर, ये शॉर्ट सर्विस कमीशन है उन एस्पिरेंट्स के लिए जिन्होंने बीएससी नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग, पीबीबीएससी नर्सिंग कंप्लीट कर ली है जी। एज 21 से 35 है जी। वो जो एमएनएस का इंटरव्यू था वो 17 साल, 18 साल, 19 साल। जी, बिल्कुल। तो ऑब्वियसली इसमें जो इंटरव्यू कंडक्ट कराएगा, जो इंटरव्यू ऑफिसर होगा, जो भी होंगे, उनकी अपेक्षा कुछ और होगी ऐसे कैंडिडेट से। नहीं, अपेक्षाएं तो ज़्यादा नहीं चेंज करेंगे जी, क्योंकि आप आर्म फोर्सेस का हिस्सा बनने आ रहे हैं थ्रू द सेम एंट्री। बस आपकी एजुकेशन में जो थोड़ा फर्क डाला गया है जी, उसका एक जो बेनिफिट इनको मिलने वाला है, ये शॉर्ट सर्विस 14 साल के लिए जाएंगे जी, मैंडेटरी फॉर 5 years, देन +5, देन +4 जी। और इनको जो है प्रमोशंस में थोड़ा सा फायदा मिलेगा। एनीवन हु विल बी सर्विंग फॉर 14 years दे विल बी गेटिंग सम बेनिफिट, जैसे जिसको कहते हैं एंटीडेट ऑफ कमीशन जी। तो बीएससी नर्सिंग जो बच्चियां करके जाएंगी उनको 1 साल का वरीयता मिलेगी वहां पर। अच्छा। जैसे मान लीजिए कोई 2024 में कमीशन हो रहा है ले रहे हैं तो उनको जो है 2023 से सीनियरिटी मिलेगी। और जो एमएससी वाले हैं उनको 2 साल की इस तरीके की वरीयता मिल जाएगी, तो ये उनको 2022 से सीनियरिटी में गिना जाएगा। ठीक है सर। सर, ये इंटरव्यू जो होगा इसमें पैनल में कौन कौन होगा? इसमें सर 4 लोग होते हैं। ये बेस हॉस्पिटल दिल्ली में होगा जी। और अब इसमें देखिए क्या हो सकता है कि वैसे तो जो कमांडेंट साहब है उनको आना चाहिए जी, बट उनकी व्यवस्था अपनी रहती है तो फिर जो है कर्नल साहब कोई आ सकते हैं, रजिस्ट्रार साहब आ सकते हैं, तो वो 2 ऑफिसर्स होंगे और 2 एमएनएस ऑफिसर जिनमें से प्रिंसिपल मैटर्न का आना जरूरी होता है, वो बैठती है। अच्छा, ठीक है। अगर प्रिंसिपल मैटर्न नहीं आ पा रही हैं जी, तो वो अपने बिहाफ पे किसी को भेज सकती हैं, बट 2 एमएनएस ऑफिसर्स होंगी। अगर आप पिछला वाला इंटरव्यू देखें तो उसमें ऑफिसर्स नहीं आए थे, वो सिर्फ एमएनएस इंटरव्यू ऑफिसर्स ने इंटरव्यू लिए थे, एमएनएस के जो ऑफिसर्स हैं। सर, ये इंटरव्यू कितनी देर का होगा लगभग? ये देखिए प्रोसेस जो कंप्लीट प्रोसेस है वो तो है 3 दिन की। अच्छा, ठीक है, जिसमें कभी कभी 4 दिन भी लग जाते हैं। तो ये जो प्रक्रिया होगी, सबसे पहले सुबह जब इनको रिपोर्ट करना होगा तो ये लगभग 6:45 to 7 o'clock इन मॉर्निंग ये बेस हॉस्पिटल में रिपोर्ट करते हैं। वहाँ पे इनको एक हॉल में बिठाया जाएगा, यहाँ इनको जो है सीरियल नंबर्स दिए जाएंगे और सीरियल नंबर के साथ साथ ही इनके जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो वेरीफाई करने शुरू कर देंगे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद तुरंत ही इनका ब्लड टेस्ट हो जाएगा वहाँ पर। ठीक है, ब्लड सैंपल ले लिया गया, इसके बाद फिर 12 बजे के आसपास इनका यूरिन सैंपल ले लिया जाएगा। यूरिन सैंपल के बाद जो है फिर नीट के जो एग्जामिनेशंस होंगे, जो मार्क्स थे या जो भी और है इनके कागज जी, है ना जी, जो इनके बीएससी नर्सिंग, एमएससी नर्सिंग के जो मार्क्स हैं वो वेरीफाई कर लिए जाएंगे इनके, कि मार्क्स वेरिफिकेशन उसके बाद होगा यूरिन सैंपल के बाद। ठीक है सर। फिर इनको 2 बुकलेट्स दी जाएंगी जी। उस बुकलेट्स में इनको अपनी इंफॉर्मेशन जो भी जानकारी है इनकी वो पूरी इनको पीआईक्यू फॉर्म जैसे पीआईक्यू फॉर्म होता है सिलेक्शन बोर्ड में, वैसे ये बुकलेट फॉर्म में होता है और ये 2 बुकलेट मिलती है इनको भरने के लिए वहां पर। ठीक है सर।
ठीक है, ये बुकलेट भरने के बाद फिर ईसीजी, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे और डेंटल ये पहले दिन ही कवर करा दिया जाता है इनका लगभग। अच्छा। एवरेज 150 कैंडिडेट एक दिन में, 100 से 150 के बीच में कैंडिडेट्स इनवाइट किए जाते हैं। ठीक है सर। तो ये टेस्ट पहले दिन हो गए। फिर दूसरे दिन जब ये आएंगे तो इनको गायनेक की प्रॉब्लम जो होती हैं या जो डॉक्टर्स हैं वो उनको चेक करेंगे, क्योंकि बच्चियां हैं तो वो प्रॉब्लम बहुत ज़रूरी है चेक करना। इसके साथ साथ सर्जिकल और आई का भी इनका जो टेस्ट है वो भी दूसरे दिन हो जाएगा। और फिर इंटरव्यू थर्ड डे जो है इनका इंटरव्यू आ जाएगा। सर इंटरव्यू में क्योंकि बीएससी नर्सिंग करके आई हैं एस्पिरेंट्स, एमएससी नर्सिंग करके आई हैं, पीबी बीएससी नर्सिंग है, कुछ ऐसी होंगी जो ऑलरेडी सर्विंग होगी सिविल लाइफ में, नर्स होंगी जी। 21 साल से 35 साल का क्राइटेरिया रखा गया, तो क्वेश्चंस कैसे होंगे? सर देखिए, बहुत बड़ा इंटरव्यू नहीं होगा, 15 से 20 मिनट का इंटरव्यू होगा मैक्सिमम। और पहली चीज़ तो बस आपका अपना खुद का इंट्रोडक्शन जो बेसिक होता है कि जब आप पैनल के सामने जाएंगे तो इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, पहली चीज़। फिर उसके बाद इनके साथ जो एडिशनल चीज़ होने वाली है वो ये कि बीच में इनको सिचुएशंस दी जाएंगी जी। वो सिचुएशंस में कैसे हैंडल कर सकते हैं ये, जो कि फर्स्ट एड बेस्ड ज़्यादा होती है जी, कि इस समय क्या किया जा सकता है या इस स्थिति में आप क्या ट्रीटमेंट देंगे। ताकि आप बीएससी नर्सिंग और एमएससी नर्सिंग करके आ रहे हैं तो आपका तो ये जानकारी आपको क्लियर होगी, ताकि एकेडमिक्स भी चेक हो जाए कहीं ना कहीं। हाँ जी बिल्कुल, ये हो जाती है। और ये इसके साथ साथ एक जो बड़ा सवाल इनके लिए पूछा जाएगा, व्हाई एमएनएस नाउ। सही बात है, क्योंकि आप ऑलरेडी कहीं ना कहीं जॉब कर रहे होंगे, किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में जॉब कर रहे होंगे, किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जॉब कर रहे होंगे, और उसके बाद फिर वो सब छोड़ करके आप अब एमएनएस में आना चाह रहे हैं शॉर्ट सर्विस के लिए। तो ये क्यों आना चाहते हैं, यहाँ इनको जस्टिफाई करना पड़ेगा अपने आप को कि व्हाई दे हैव सेलेक्टेड एमएनएस। ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर। बट इंटरव्यू वोंट बी वेरी लॉन्ग। नो, इट वोंट बी 15 से 20 मिनट का इंटरव्यू होगा, पैनल इंटरव्यू होगा। घबराने की जरूरत नहीं है। पुट अ गुड स्माइल ऑन योर फेस, कीप योरसेल्फ एनर्जेटिक, एंथुसियास्टिक एंड जो इंटरेस्ट नजर आना चाहिए आपके चेहरे के हाव भाव से, वो इंटरेस्ट ऑफ इंटरेक्शन नजर आ जाए। वो तो सर क्योंकि त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे हम कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन की तैयारी करा रहे हैं जी, जो 14 जनवरी है। हाँ। उसमें हमने अपनी तरफ से जो एस्पिरेंट्स ये रिटन क्लियर करेंगे उनको इंटरव्यू दिए हैं। जैसे आपने पिछले एमएनएस के बैचेस में इंटरव्यू दिए थे, तो वो 1-to-1 इंटरव्यू होंगे। हाँ तो बिल्कुल, 1-to-1 इंटरव्यू के तैयारी हो चुकी है बिल्कुल। अभी इनको देखिए, जैसे इनका स्टैटिक जीके अच्छा होना चाहिए, एंटोनिम सिनोनिम के क्वेश्चन, इडियम फ्रेजेस आते हैं, तो ये आपके उस टेस्ट में आएंगे, उसको ठीक से पढ़ते रहिए। प्लस त्रिशूल के ऑनलाइन ऐप पर वो कोर्सेज चल भी रहे हैं, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम्स की तैयारी चल रही है, उसको आप और जो एस्पिरेंट्स क्लियर करेंगे उसका आपके साथ इंटरव्यू होगा, बिल्कुल वो प्रैक्टिस कराई जाएगी। और उम्मीद करते हैं फिर रिजल्ट हमेशा जैसे रहा है इस तरीके से अच्छा ही रहेगा। बिल्कुल सर, विश त्रिशूल डिफेंस एकेडमी की टीम की ओर से ऑल द वेरी बेस्ट एस्पिरेंट्स। अगर आप भी कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन 14 जनवरी के एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं तो आज ही त्रिशूल डिफेंस एकेडमी का ऐप डाउनलोड करें और डेमो वीडियोस देखें। हमारे कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव एस्पिरेंट्स जो फीमेल्स हैं वो आपसे बात करेंगी और आपको इस पूरे कोर्स के बारे में बताएंगी। इसमें आपको स्टडी मटेरियल, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, प्रैक्टिस टेस्ट पेपर्स के साथ साथ पर्सनल इंटरव्यू की भी गाइडेंस मिल रही है। बने रहिएगा त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के साथ। एमएनएस 2024 का ये नोटिफिकेशन खाली नहीं जाना चाहिए, इसलिए प्रिपेयर वेल एंड अपीयर फॉर द एग्जाम्स। थैंक यू, जय हिंद। जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी।